Good morning, everybody. This is Syed Tanzim, and the subject here is DBMS, Database Management System. In the last lecture, we have given a brief introduction about the syllabus and what is DBMS. So, for now, we'll start with the definitions of DBMS. So, first of all, we'll consider what is data and what is information. Okay, the first thing in DBMS is data and information. Okay, so what do we, as we have previously discussed about what is data and what is information. So, what we have discussed about it, what is data? Data is raw and unorganized facts that's required to be processed to make it meaningful. Everything that we use is generally a data. Okay, data can be an audio, data can be a video, data can be anything. Okay, the book in which you are writing is not the book in which you are writing can be called as a data. ठीक है, आप जो ऑडियो देख रहे हो उसको भी आप डेटा बोल सकते हो, जो वीडियो देख रहे हो उसको भी आप डेटा बोल सकते हो. ओके, तो एवरीथिंग दैट इज unorganized in a raw fashion that can be known as a data. Okay, now what is information? Information means a data which can be in a process form or which has some meaning. Okay, so what is information? Information is nothing but a process data. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सपोज आई हैव गिवन वन असाइनमेंट. ठीक है, गिवन एन असाइनमेंट विच फ्रॉम फ्रॉम सम चैप्टर. ओके, अगर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया जो कि लगभग समझे जो स्टूडेंट्स टॉपर स्टूडेंट्स जिनको हम बोलते हैं, अगर उन्होंने वो स्टूडेंट्स ने अगर वो असाइनमेंट को लिखना शुरू किया, सपोज आई हैव गिवन 30 क्वेश्चंस. ओके, इन वन असाइनमेंट अगर वो 30 क्वेश्चंस कुछ टॉपर स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू किया तो वो 30 पेजेस में असाइनमेंट लिखेंगे. ओके, ठीक है. नाउ सेकंड टायर स्टूडेंट्स, जो टॉपर स्टूडेंट्स है उनको हम फर्स्ट टायर स्टूडेंट्स बोलेंगे. नाउ सेकंड टायर स्टूडेंट्स मतलब उनसे जो दूसरे लोग कॉपी करेंगे. ठीक है, तो सपोज 5-10 लोगों ने वो 30 पेजेस का असाइनमेंट लिखा और उसके बाद के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उससे वो कॉपी किया. ठीक है, सेकंड टायर स्टूडेंट्स उसके बाद वाले. ठीक है, तो सेकंड टायर स्टूडेंट्स जिन्होंने वो असाइनमेंट वहां से कॉपी किया, उन लोगों ने क्या किया, वो जो बंदों ने पहले लिखा था टॉपर्स ने, उनका इंफॉर्मेशन या उनका डेटा कॉपी किया और उसको उन्होंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया. ठीक है, कितना शॉर्ट कर दिया? 20 पेजेस का कर दिया. ठीक है, अब उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको थर्ड टायर स्टूडेंट बोलते हैं. थर्ड टायर मीन्स जिनको बहुत आखिरी में मालूम पड़ा कि अरे सर ने असाइनमेंट दिया है हमको भी वो लिखना है, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे आखिरी रात में बैठ के उन्होंने लिखा और वो 20 पेजेस को, जो पहले 30 का 20 हो चुका था, उन्होंने उसको 20 को भी 15 कर दिया. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहेंगे जिनको क्लास में आके पता लगेगा, जब वो क्लास में आएंगे तब उनको पता लगेगा कि अरे क्या बात कर रहे हैं, आज सर ने असाइनमेंट दिया था, आज चेक होने वाला है, तो चलो अभी कौन सा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है, तो चलो फर्स्ट लेक्चर से लिख लेते हैं. तो लास्ट में बैठ के वो लिखना शुरू करेंगे, तो उनको बोलेंगे फोर्थ टायर स्टूडेंट. अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ असाइनमेंट की, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद डेटा एंड इंफॉर्मेशन. द स्टूडेंट्स which the which have written the assignments first, topper students, the first tier students, they they said that we have taken the data and make one information in assignment form. ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन लिया, मतलब डेटा लिया और उसमें मतलब जो मैंने जो असाइनमेंट दिया था या स्टाफ ने जो भी असाइनमेंट दिया था उसको उन्होंने अलग अलग बुक्स में सर्च किया और वहां से उन्होंने डेटा लिया और एक इंफॉर्मेशन बनाया. ओके, तो दैट इज द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देम. ओके, फर्स्ट टायर स्टूडेंट्स. नाउ फॉर सेकंड टायर स्टूडेंट्स, उनको जो 30 पेजेस का असाइनमेंट मिला तो वो लोगों ने उसको डेटा कंसीडर किया और उन्होंने 30 पेजेस का 20 पेजेस में उसको और प्रोसेस कर दिया, उन्होंने उस पर कंप्रेशन टेक्निक्स लगा दिया और उसको उन्होंने 20 पेजेस का कर दिया. तो 20 पेजेस का जो उन्होंने असाइनमेंट किया उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एक उन्होंने क्या बोला स्टूडेंट ने, सेकंड टायर स्टूडेंट्स ने, कि हाँ ये जो है ये हमारे लिए डेटा था, अभी हमने इसको इन्फॉर्मेशन बना दिया, हमने इसको प्रोसेस कर दिया. ठीक है,
उन्होंने उस पर डेटा कॉम्प्रेशन लगा दिया, सारे कंप्यूटर साइंस के टेक्निक्स लगा दिया, ठीक है। नाउ थर्ड टायर स्टूडेंट्स, थर्ड टायर स्टूडेंट्स ने जिन्होंने लास्ट मोमेंट में पता लगा, रात में बैठ के हेडफोन लगाया और असाइनमेंट लिखना शुरू किया। थर्ड टायर स्टूडेंट जिन्होंने 20 पेजेस की, जो 30 पेजेस की एक्चुअल में थी, उसको उन्होंने 20 बना दिया था सेकंड टायर में। अब ये जो बैठेंगे हेडफोन लगा के, ये उसको 15 पेजेस का बना देंगे। तो उनके लिए डेटा क्या है, जो उनको दिखा, जो सेकंड टायर स्टूडेंट्स ने दिया, और उन्होंने जो लिखा 15 पेजेस का, वो उसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। वो बोलेंगे यार इसने क्या है, ये डायग्राम वायग्राम सब बना दिया, फालतू है, खताओ, 15 पेजेस का बना दिया, ठीक है। और लास्ट में जो क्लास में बैठ के जो लिख रहे थे, उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन रहेगा, ओके। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस समझ में आया फिर। डेटा मीन्स रॉ डेटा, अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स। आप जो बुक में लिख रहे हो, वो सब, मतलब अगर आपने लिखा कुछ और उसका कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स सपोज अगर स्कूल, अगर आपने लिखा उसके अंदर कोई नंबर, कोई नाम, ठीक है, स्टूडेंट ने अपने नाम लिखना शुरू किया, किसी ने अपना नंबर लिखना शुरू किया, तो वो सारा क्या हुआ, डेटा। एंड इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, जो कुछ रिलेशन मिलेगा, मतलब प्रोसेस बनेगा। अगर मैंने सबके रोल नंबर लिखा, रोल नंबर 1 to 30, और उसके आगे उनके नाम लिखा, और उसके आगे उनके नंबर लिखा, ठीक है, फोन नंबर लिखा है या फिर उनका एनरोलमेंट नंबर लिखा, तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन गई, ठीक है, मतलब उससे हमको कुछ मिल रहा है, ठीक है। प्रोसेस डेटा, इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस डेटा, ठीक है, उसकी वजह से हमारे को कुछ मीनिंग मिल रहा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या हुई, इन्फॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा विच इज प्रोसेस इन अ मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट, ओके। तो ये हो गया डेटा, ये हो गया इन्फॉर्मेशन, ओके। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस समझ गया, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस मीनिंग क्या होता है डेटाबेस का? A database is a collection of related data. Okay, related data. Database is a collection of related data organized in easily access manner. ठीक है, इस easily access, manage and updated. ठीक है, मतलब क्या होता है? A database can be called as a data which is organized, ठीक है, विच इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है? दैट इट शुड बी इजीली एसेस, मैनेज एंड अपडेट, ठीक है। मतलब अगर हमने कोई, फॉर एग्जांपल, अगर हम डेटाबेस का एग्जांपल देखेंगे, तो रियल लाइफ एग्जांपल हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा डेटाबेस का? बैंक में, ठीक है। फर्स्ट बैंक, बैंक में क्या रहता है, बहुत सारा, बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा एक जगह जमा रहता है, ठीक है। कस्टमर्स का डेटा मतलब क्या रहेगा, एक कस्टमर है, उसका एक अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नेम मतलब बंदे का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसके बैंक में कितना उसने अमाउंट डाला, ठीक है, उसके ट्रांजेक्शन्स, वो सारा एक बैंक का एक डेटाबेस हो गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या रहेगा, रेलवेज, ठीक है। रेलवे में क्या रहता है, बहुत सारी ट्रेन की इंफॉर्मेशन, उसमें हर ट्रेन, कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, हर एक ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नेम, और कहाँ से कहाँ जाने वाली है ट्रेन, ठीक है। तो उसका फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन, वो सारी चीजें रेलवेज का एक डेटाबेस में आ जाएगी, ठीक है। तो डेटाबेस मतलब क्या रहेगा, एक्चुअली क्या रहेगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले फाइल सिस्टम होता था, ठीक है। फाइल सिस्टम मतलब क्या होता था, फाइल में हम स्टोर करते थे बहुत सारा डेटा, तो एक्चुअली वो भी एक तरह का डेटाबेस था, ठीक है, जो फाइल के फॉर्म में होता था, ठीक है, लेकिन उसको मैनेज करना मुश्किल होता था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जब कंप्यूटर की दुनिया आई, जब कंप्यूटर डेज आ गए, तो उसमें क्या हुआ, डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ, और उसको स्टोर करने के लिए अब उनको समझ में आया कि हमको कुछ डेटा स्टोर करना है, जैसे बैंकिंग का डेटा या कुछ, तो उन्होंने क्या किया, उसको टेप ड्राइव रहते थे वो टाइम पे, जैसे अभी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव रहता है, वैसे पहले टेप ड्राइव रहते थे। तो टेप ड्राइव पे उन्होंने उसको स्टोर करना शुरू किया, ठीक है। तो वो टाइम पे मैकेनिज्म था स्टोर करने का, बट उसको रिट्राइव करने का मैकेनिज्म उनके पास नहीं था, ठीक है, मतलब उसको रीड करने का मैकेनिज्म नहीं था, बस उसको स्टोर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन वो टेप ड्राइव जो थे वो बहुत बल्कि थे, स्लो थे, और बाद में उनको फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, तब साइंटिस्ट को पता लगा कि हाँ, ये अभी हमको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाने की नीड है, ठीक है। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। क्या करता है सॉफ्टवेयर, किस लिए यूज होता है? फॉर ईजिंग और पर्पस, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनता है हमारे नीड्स को इजीली, हमारे जनरल पर्पस नीड्स को इजीली एक्सेस करने के लिए। अगर हमको कोई भी चीज़
का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त ये क्यों बनता है, सॉफ्टवेयर की नीड क्या रहती है, सॉफ्टवेयर किस लिए बनता है, टू मेक अवर लाइफ इजी। ठीक है, हमको हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से हो जाए उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, हर एक चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनेज करता है रिसोर्सेज को। ठीक है, तो अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर लगता है, जो जो सॉफ्टवेयर लगता है उसका नाम रहता है DBMS। ठीक है, तो DBMS क्या है ये हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में देखेंगे। ओके, अभी आप इतना याद रखें।